सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है और यहां पर रिजल्ट कुछ इस तरीके से है कि सर यहां पर 53,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 11,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहां पर एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं। तकरीबन 42,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से देखिए, आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे कि रिजल्ट इंस्टीट्यूट का आया है। तो सर जो बच्चे पास हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पास नहीं हुए, जो इस पासिंग परसेंटेज के अंदर नहीं आ पाए, उनके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्यों सर हम यहां पर पास नहीं हो पाए, क्या हमारी कमियां थी जिसकी वजह से हम पास नहीं कर पाए। हमने तो सिलेबस अपना पूरा कवर किया था, हमने रिवीजन भी करी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को इस पासिंग परसेंटेज के अंदर ला सकते हो और आपका रिजल्ट जो अभी यहां पर है, आप इसको किस तरीके से पास होकर कन्वर्ट करके बाउंस बैक कर सकते हो, यह हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सर यहां पर बहुत जरूरी है आपको कुछ बातों को समझना। और अगर हम यहां पर देखें कि आज की डेट से हमारे पास तकरीबन 4 महीने का टाइम है, इस 4 महीने में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है बहुत ध्यान से समझिएगा। सर सबसे पहले आप देखिए, यहां पर जो गलती करते हैं वो है कि आप 100% सिलेबस की कवरेज करते हैं। आपको 100% सिलेबस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या सर कैसी बातें कह रहे हो आप कि हमें 100% सिलेबस नहीं करना तो हम पास कैसे होंगे? सर आप एक बात को समझिए, अगर आप अपने एग्जाम में 70 से लेकर 75% सिलेबस को 100% कवरेज करते हो, मतलब इसकी बहुत अच्छे से रिवीजन करते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो इजीली आप पास हो सकते हो। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा होगा कि सर ये 70 to 75% जो आप कह रहे हो, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आपको समझना है कि 100% सिलेबस नहीं, इतना ही आपको करना है, अच्छे से करना है। और देखिए इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरियाज के साथ साथ मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप एग्जाम में अक्सर कर आते हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सर यहां पर कौन से वो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनको हमें जरूर करना चाहिए, तो देखिए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट खुद बताता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर आपकी वेटेज ज्यादा है, जिनको करके आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो हम सब्जेक्ट वाइज इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अगर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स की, तो यहां पर कंपनीज अकाउंट, आप कंपनीज एक्ट 2013 ये बहुत अच्छे से करेंगे। बिजनेस एथिक्स, कोड ऑफ वेज आपका, इसके साथ साथ सेल ऑफ गुड एक्ट, ये बहुत अच्छे से करना है। मतलब एग्जाम में अगर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया तो आपको हमेशा आंसर पता होना चाहिए और आप वहां मार्क्स लूज नहीं करेंगे। पहला पेपर था आपका ये। बात करें अगर हम हमारे दूसरे पेपर की, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, यहां पर आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत अच्छे से करके जाना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद जो आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। और जब मैं कहता हूं कि ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, तो स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं, जितनी इलस्ट्रेशन है सारी करनी है, जो जो क्वेश्चन वहां दिए गए, एग्जाम्पल दिए, सब आपको करने हैं। इसके बाद आपका जो अगला पेपर आता है, जो काफी ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, नाम से ही आपका वो है टैक्सेशन का, जिसके अंदर हमारे पास 2 हिस्से हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इक्वल वेटेज है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको 5 हेड्स जो हैं आपके इनकम की, वो बहुत अच्छे से करने हैं। बात करूं अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहां पर जीएसटी और कस्टम आता है। जीएसटी के अंदर आपको एग्जेम्पशंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, जिसमें मिनिमम जीएसटी पेबल निकालते हैं, ये बहुत अच्छे से करना है। कस्टम के अंदर आपको वैल्यूएशन रूल्स करने हैं और कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, जिसके ऊपर आप फिर ड्यूटीज कंप्यूट करते हो कस्टम एक्ट के अंदर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है। अब सर यहां पर आपने ये बता दिया कि ये 70 to 75% हमें सिलेबस करके जाना है, तो हम इसको कहां से कर सकते हैं? तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने देखिए सीएमए इंटर के अपने दोनों ही ग्रुप्स के कोर्सेज को लाइव कर दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से। 4500 रुपीज में आपको अपने अगले अटेम्प्ट के लिए, यानी कि जून 2025 के लिए, ये कोर्स मिल सकता है एक ग्रुप का। तो आप ले सकते हैं, escholars.in हमारी वेबसाइट है, ठीक है जी। 8888880402 नंबर है, इस नंबर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। बात करें अगर हम यहां पर सर अगले पेपर की, जो कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो इसके अंदर आपको मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस, इसके साथ साथ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग के पेपर के अंदर इनको बहुत अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर इन टॉपिक्स में से आता है, आप वहां पर 100% मार्क्स स्कोर करोगे, मार्क्स लूज नहीं करोगे। इतनी आपको यहां पर इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। चलिए सर बात करते हैं हमारे अगले पेपर की। तो अगला जो आपका पेपर आता है वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसके अंदर ओएम के अंदर आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस प्लानिंग करना है। थ्योरी पेपर के अंदर बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है, सर बोर हो जाते हैं। कोशिश करिएगा कि आप डेली कम से कम 3 से 4 पेजेस की थ्योरी की अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, आपकी
प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है। ठीक है जी। बात करें अगर यहां पर हम अपने एसएम के पेपर की, तो इसमें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके बाद फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी और डिजिटल स्ट्रेटेजी, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो अगला पेपर आता है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो यहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ये करना, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको करना है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको करने हैं। कोशिश करिएगा कि डेली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो ऑडिटिंग का पेपर आता है, इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इसको बहुत अच्छे से करना है। थ्योरी पेपर है, लिख लिख कर यहां पर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन की। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो अगला पेपर आता है वो है एफएम और बीडीए का, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, रेशो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन और लीवरेज, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, लीवरेज आसान टॉपिक है, इजीली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो यहां पर डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, इसके साथ साथ डेटा प्रेजेंटेशन में विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने आपको हर एक पेपर के अंदर वो टॉपिक बता दिए हैं जिनको करके आप इजीली देखिए अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, और अगर आप इतना बहुत अच्छे से करते हो तो पास होने वाली दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। लेकिन सर यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी होंगी, जो आपकी जनरल रहती हैं, उन्हें आपको ठीक करना है। सबसे पहली चीज आपको एनालाइज करना होगा कि आपकी गलतियां कहां हुई थी, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहरानी है। चाहे तो एक कॉपी बना लीजिएगा, अलग से एक जगह लिखना शुरू कर दीजिए कि इस टॉपिक में मैंने ये गलती करी, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। अभी आपके पास रिजल्ट आ चुका है, क्या कुछ गलतियां पीछे हुई थी उन्हें आपको ठीक करना है। फॉर एग्जांपल, आपने रिवीजन कम दी थी, अब आप रिवीजन अच्छे से करोगे। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, अब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी लोगे, अच्छे से करोगे। आप वो वीडियो कोर्सेज की मदद से कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया हमारे कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। इसके बाद कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करती है। आज हमने 4 घंटे पढ़ाई करी, कल हमने 6 घंटे पढ़ाई करी, परसों हमने पढ़ाई नहीं करी, फिर हमने 1 घंटे पढ़ाई करी, फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डेली 4 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब कोई वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये आपको डेली करना है कंसिस्टेंटली, कम से कम मिनिमम 4 आवर्स, और एग्जाम से 1 महीना पहले डेली 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ रिवीजन जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये आपकी गलतियां ठीक करता है। बच्चे मैं देखता हूं अक्सर सर वो 6-6, 7-7 एमटीपी दे देते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियां नहीं ठीक कर रहे हैं। आप 3 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, लेकिन अपनी मॉक टेस्ट पेपर में होने वाली गलतियों को ठीक करिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर के लिए मैं बता दूं, अगर आप 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर भी देते हो ठीक से, तो आपकी सफिशिएंट अमाउंट में जो है तैयारी हो जाती है, और आप इजीली अपना रिजल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हो और बाउंस बैक कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपको पता है एआई आ रहा है। जितने ज्यादा अटेम्प्ट आप लगाओगे उतना ज्यादा आप देखिए पीछे होते चले जाओगे। तो अपने आप को अपडेट रखिए, तैयारी करिए मेहनत लगाकर, और नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपने रिजल्ट को पॉजिटिव करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।